चला जाता है। कुछ समय बाद रवि अपने दोस्त प्रकाश से मिलता है। दोनों प्रकाश की दुकान में बैठकर बात करने लगते हैं। अरे प्रकाश भाई, हम उम्र के लगभग सभी किसी ना किसी काम से गांव के बाहर गए हैं, और एक हम हैं जो इसी गांव में खेती मजदूरी कर रहे हैं। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अच्छा ही है, अच्छा ही है ना। हम गांव में अपने अपनों के साथ रहते हैं और हमें कभी भी दूसरों की जिंदगी से खुद की जिंदगी को तुलना नहीं करनी चाहिए। वाह, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं है, नहीं है। हम अब बड़े हो गए हैं, हमें अब घर की जिम्मेदारी उठाना सीखना होगा। तू भी थोड़ा अपनी माँ का ख्याल रखा कर, समझा? अरे ठीक है, इतना ज्ञान मत दे। अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। रवि ये बोल के चिड़चिड़े मन से घर को लौटता है। कुछ समय बाद जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अरे ओ माँ, कहाँ गई तुम? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दो जल्दी। उसकी माँ रसोई से बाहर आके बोली, अरे तू क्या सिर्फ खाना खाने के बारे में ही सोचता है? तूने एक बार भी इस बीमार माँ के बारे में सोचा भी है? मेरी उम्र हो गई है, अब मैं तुझे ऐसे घर में बैठाकर नहीं खिला सकती। अरे सीख कुछ अपने दोस्त प्रकाश से, कितना जिम्मेदार लड़का है वो। रवि को अपने माँ के मुंह से यह सब सुनकर गुस्सा आया और बोला, ठीक है, फिर चला जाऊंगा मैं घर छोड़कर, रहना फिर अकेले ही। वैसे भी दिया ही क्या आप लोगों ने? बाबा तो नशा कर कर के बीमार होकर गुजर गए, रखा ही क्या मेरे लिए? यहाँ बस एक जमीन का टुकड़ा। यह बोलकर रवि गुस्से में घर छोड़कर चला गया और गांव के मंदिर में ही आज का दिन गुजारने की सोची। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसे मंदिर के पुजारी जी मिले। पुजारी जी ने रवि से कहा, अरे रवि, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो ज्यादा मंदिर ही नहीं आता, तो आज यहाँ कैसे? अरे पंडित जी, ऐसा कुछ भी तो नहीं है, मैं तो बस पूजा करने आया था। रवि पंडित जी को अपनी माँ के साथ हुई झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताता है और मंदिर से चला आता है। थोड़ी देर बाद शाम भी हो जाती है। रवि थक हार कर घर लौट आता है और उसकी माँ उसको देख तुरंत बोलती है, अरे बेटा, आ गया तू? चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। रवि अपनी माँ की इस बर्ताव को देख थोड़ा हैरान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, आज तो मैंने माँ को इतनी बातें सुनाई थी, फिर माँ मेरे साथ अभी इतना अच्छा व्यवहार कर रही है। मुझे तो लगा था माँ आज मुझसे बहुत गुस्सा होगी। रवि यही सब सोच के अपने माँ के साथ रात का खाना खाता है और थोड़ी देर बाद अपने कमरे में सो जाता है। अगली सुबह रवि फिर से प्रकाश की दुकान में जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह प्रकाश की दुकान में पहुंचता है तो प्रकाश उससे पूछता है कि अरे रवि भाई, तू सुबह ही आ गया? क्या हुआ, आज का खेत का काम जल्दी खत्म हो गया क्या? अरे भाई, कैसा खेत जमीन के नाम पे? तो बंजर जमीन पड़ी हुई है, कौन करे इतनी मेहनत? जिंदगी हो तो तुम्हारी जैसी दुकान में बैठे बैठे पैसे मिलते हैं। अरे भाई, तू हमेशा ऐसे ही क्यों सोचता है? कोई भी काम छोटा बड़ा या कम ज्यादा मेहनत वाला नहीं होता, सबका अलग अलग संघर्ष होता है। हाँ ठीक है, तू सुबह सुबह शुरू मत हो। अब आया हूँ तो एक चाय ही पिला दे। दोनों को चाय पीते बात करते हुए दोपहर हो जाती है और रवि प्रकाश से विदा लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ उससे बोलती है, बेटा रवि, अच्छा हुआ तू आ गया। तू मेरा एक काम कर दे, तू कुछ लकड़ियाँ काट दे मुझसे। तो अब ये सब नहीं होता, कमर में दर्द होने लगता। अरे माँ, अभी अभी तो घर आया हूँ, आते ही काम करने के लिए बोल रही हो? मुझे अभी कुछ करने का मन नहीं है, मैं बाद में कर दूंगा। रवि की बात सुनकर उसकी माँ उदास हो जाती है, लेकिन रवि से बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। कुछ समय बाद रवि दोपहर का खाना खाने के बाद गांव में टहलने के लिए निकल पड़ता है।